अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना। चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था और उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चौधरी परवेज़ इलाही एक केस में ज़मानत मिलती है, दूसरे केस में गिरफ़्तार किया जाता है, फिर उस केस में ज़मानत मिलती है, एक और कोई और केस डाल दिया जाता है। आज जब इस केस के ऊपर समाअत हुई बेंच नंबर 2 में, जो बेंच जस्टिस सरदार तारिक मसूद उसकी सरबराही कर रहे थे, दौरान समाअत कुछ अहम मुकालमे भी हुए बेंच और चौधरी परवेज़ इलाही के वकील के दरमियान। एडवोकेट लतीफ़ खोसा चौधरी परवेज़ इलाही के वकील की हैसियत से पेश हुए। उनके आर्गूमेंट्स में हमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल झलक नज़र आई, सियासी बातें। वो पहले भी हमने हर केस में देखा है कि वो कानूनी केस में भी सियासी बातें करते हैं। आज भी हमने देखा कि वो सियासी बातें करते हुए हमें दिखाई दिए। बैकग्राउंड बताया पूरा लतीफ़ खोसा ने कि किस किस तरह किस किस केस में चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर में, फिर यहाँ पे एंटी करप्शन में MPO के तहत कैसे कैसे गिरफ़्तार किया जाता रहा। एक सवाल जो कोर्ट की जानिब से उठाया गया, जिस पे रिज़र्वेशंस का इज़हार किया गया, वो ये था कि लाहौर हाई कोर्ट किस तरह से ब्लैंकेट बेल दे रही है। यानी एक ऐसा केस जिसमें अभी FIR ही दर्ज नहीं हुई, या वो मुकदमा जिसमें अभी FIR दर्ज होना है, उसको पहले से ही कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये वो बुनियादी एतराज़ था जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, तीनों जजेस जो हैं, वो बार बार ये सवाल पूछते रहे और ये सवाल उठाते रहे। एक मौका पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने तो ये भी कहा कि जो ब्लैंकेट बेल है, ये तो लाइसेंस टू कमिट क्राइम है। यानी ये तो किसी शख्स को ये लाइसेंस दे देना है कि आप जाएं और जाके जुर्म करें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक मिसाल बयान की। उन्होंने ये कहा कि एक शख्स को ब्लैंकेट बेल दे दी जाए कि किसी भी केस में, किसी भी FIR में उस शख्स को गिरफ़्तार ना किया जाए, तो वो शख्स तो कमराए अदालत से बाहर निकलेगा और बाहर निकल के 2 और बंदों को गिरफ़्तार कर लेगा, और फिर गिरफ़्तार करके जब पुलिस उसको गिरफ़्तार करने आएगी तो वो आगे से वो ब्लैंकेट ऑर्डर दिखा देगा और कहेगा कि ये देखें, हमें तो भाई ये एक ब्लैंकेट बेल मिली हुई है। इस पे फिर एक मौका के ऊपर एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि इस वक्त मजाक हो रहा है हमारे साथ, यानी जो PTI के साथ जो कुछ हो रहा है, ये एक मजाक हो रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इसके ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि ये 70 साल बाद आज हमें ये क्यों याद आ रहा है कि जो कुछ हो रहा है ये मजाक हो रहा है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह सवाल उठाया कि ब्लैंकेट बेल किस कानून के तहत दी जा सकती है। फिर उसके बाद इस केस की समाअत के दौरान घड़ी वाले का भी ज़िक्र आया, घड़ी वाले ऑर्डर का भी, वो भी ज़रा आपसे शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले एक ऑब्ज़र्वेशन दी गई उस वक्त जैसे सरदार तारिक मसूद की जानिब से, जब एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है, इससे ऐसे लग रहा है कि जैसे जंगल का कानून है मुल्क में। तो इसके ऊपर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने फिर कहा कि हमें ये सारी चीज़ें बहुत ताख़ीर से याद आती हैं, बहुत लेट हमें ये बातें याद आती हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह भी कहा कि ये इस तरह से एक ब्लैंकेट बेल जो है वो हाई कोर्ट्स कैसे दे सकती हैं। एक मौका के ऊपर एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने कहा कि परवेज़ इलाही को ऐसे उठाया गया जैसे किसी बोरी को उठाया जाता है। इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप जज्बाती गुफ्तगू के बजाय कानूनी दलाइल तक ख़ुद को महदूद रखें। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं जैसे मकबूजा कश्मीर के हालात होते हैं। तो इस पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एडवोकेट लतीफ़ खोसा को रोकते हुए कहा कि आप पाकिस्तान का मुआजना मकबूजा कश्मीर के साथ ना करें। मकबूजा कश्मीर में तो भारतीय फ़ौज काबिज़ है। और फिर एक दिलचस्प मुकालमा उस वक्त भी हुआ जब एडवोकेट लतीफ़ खोसा जज्बाती दलाइल देते हुए उन्होंने ये कह दिया कि बग़ैर कपड़ों के कुछ लोग परवेज़ इलाही को उठा के ले गए। तो उस पे
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि बग़ैर यूनिफॉर्म के लोगों ने परवेज़ इलाही को उठाया। फिर जब कोर्ट ने ये पूछा कि आप हमसे रिलीफ क्या चाहते हैं, तो इस पे एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने मिसाल दी कि इमरान खान आताए अदालत से गिरफ़्तार हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस गिरफ़्तारी को गैर आइनी करार दिया था। हम चाहते हैं कि उसी असूल के तहत इस केस को भी ट्रीट किया जाए। तो इस पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह कहा कि आप शायद घड़ी वाले फ़ैसले की बात कर रहे हैं, और उस मामले में तो घड़ी को बहुत पीछे तक, बहुत दूर तक लेकर जाया गया, लेकिन यहाँ पे घड़ी दुरुस्त है। और फिर उसके बाद एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने कहा, जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपका केस तो अब गैर मौसर हो चुका है, क्योंकि आपने तो चौधरी परवेज़ इलाही की बाजियाबी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन फ़ाइल की थी। तो एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने कहा कि अगर मेरा केस गैर मौसर हो चुका है तो आप इस केस को निपटा दें। मैं यही समझूंगा कि पाकिस्तान में हमारा यही मुकद्दर है। इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि पाकिस्तान का मुकद्दर चंद लोगों के साथ नहीं जुड़ा हुआ, यानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल चंद लोगों के हाथों में जुड़ा हुआ नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हवाले से तैनाती के मामले के ऊपर जो उन पर FIR दर्ज हुई है, ये मुकदमा कानूनी तौर के ऊपर दुरुस्त है, यानी कानून के मुताबिक ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने फिर एक बैकग्राउंड बताया सन 1976 का, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में उसमें पहले ये होता था कि बेल जो है वो इस तरह से दे दी जाती थी। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ये असूल तय किया गया कि ज़मानत के लिए पहले FIR का दर्ज होना लाजमी करार दिया गया, और जिस शख्स को ज़मानत चाहिए उसको पाबंद किया गया कि वो कोर्ट में मौजूद हो। फिर उसके बाद एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने कहा, एडवोकेट सरदार अब्दुल राज़िक ने कहा कि बुनियादी हकूक़ का मामला है, बुनियादी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। इस वजह से सरदार तारिक मसूद ने फिर कहा कि ये असूल फिर पूरे मुल्क में सबके लिए होना चाहिए, मखसूस लोगों के लिए ये कानून नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद एडवोकेट सरदार राज़िक ने कहा कि शेख रशीद जो है उनका भी कोई अता पता नहीं है, वो भी नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ पे हैं। तो इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि ये केस जिसका आप हवाला दे रहे हैं शेख रशीद अहमद का, वो मामला तो हमारे सामने इस वक्त है ही नहीं। हम तो इस वक्त परवेज़ इलाही के हवाले से केस सुन रहे हैं। जब एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने कहा जी कि ये 25 करोड़ आवाम का मामला है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप तकरीरों के बजाय कानूनी दलाइल के ऊपर ख़ुद को महदूद रखें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप तैयारी खुद करके नहीं आते और कह हमें रहे हैं। अदालत ने इस केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करते हुए 2 सवालात पूछे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या कोर्ट्स इस तरह से एक ब्लैंकेट बेल दे सकती हैं, और दूसरा जिस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया गया, क्या वो मुकदमा गैर मौसर नहीं हो चुका। ये वो बुनियादी केस में उठाए गए सवालात हैं जिस पे एडवोकेट लतीफ़ खोसा से मुआवनत तलब की गई है कोर्ट की जानिब से। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।